इसके बाद नेक्स्ट है यदि। इफ मतलब होता है यदि आप सुनोगे, इफ यू लिसन। मेरे साथ बोलो आप लोग, अभी सिर्फ सारे काम छोड़ दो, पहले बोलो मेरे साथ। यदि आप सुनोगे, इफ यू लिसन। इफ यू लिसन की इफ यू विल लिसन? जी नहीं, इफ यू लिसन। क्यों? जब किसी फ्यूचर टेंस के आगे, ये रूल मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियस सेशंस में, कि जब किसी फ्यूचर टेंस के आगे इफ, until, unless, as long as far as, और as soon as, whenever, whatever का उपयोग होता है तो वह प्रेजेंट टेंस में बनता है। कौन सा टेंस में बनता है? प्रेजेंट टेंस। जैसे देखो, मैं आपके सामने दो सेंटेंस लिखता हूं, बताना कौन सा सही है, ए एंड बी। मैंने आपसे पूछा इफ यू विल लिसन, यदि आप सुनोगे, यू विल अंडरस्टैंड, यू विल अंडरस्टैंड। पहली सिचुएशन ये है, इफ यू लिसन यू विल अंडरस्टैंड, और दूसरी सिचुएशन है इफ यू लिसन यू विल अंडरस्टैंड। बताइए इन दोनों सिचुएशन में से कौन सी वाली सिचुएशन सही है? यू हैव टू सिचुएशंस गिवन हियर, व्हिच वन इज राइट, ए और बी? अगर आपने रूल को समझा हो तो यह लिखा है कि इफ अंटिल अनलेस यदि किसी फ्यूचर टेंस के आगे लगता है तो वो प्रेजेंट में बनता है, मतलब ए वाला गलत है, बी वाला सही है। ऐसे ही मैंने कहा जब कभी वहां आप जाओगे आप उससे मिलोगे, तो मुझे बताया जब कभी को बोला जाता है whenever you will go there, आप उससे मिलोगे, कॉमा you will meet him। तो मुझे बताया कि क्या ये सही है या फिर ये वाला सही होगा कि whenever, ये W को कैपिटल करिएगा भैया, पहला लेटर कैपिटल होता है ना। whenever you go there you will meet him। बताइए इन दोनों सिचुएशंस में से कौन सी सिचुएशन सही है? आप कहेंगे सर बी वाली बिल्कुल सही है, बी वाली सिचुएशन 100% सही है, ए वाली गलत है। तो आपको क्या याद रखना है कि जब भी किसी फ्यूचर टेंस के आगे इफ, अंटिल, अनलेस, ये सारे के सारे आपके कंजंक्शंस हैं, है ना, ये सारे के सारे कंजंक्शंस अगर फ्यूचर टेंस के आगे लग रहे हो, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स कि आपको उसे किस में बनाना होगा, आपको उसे प्रेजेंट में बनाना होगा। ये आप लोग विशेष ध्यान देंगे। अंटिल एंड अनलेस, जब तक नहीं, यदि नहीं, जब तक आप मेरी मदद नहीं करोगे ना, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। तो अंटिल और अनलेस दोनों के बीच में एक माइनर डिफरेंस बताया था मैंने। क्या डिफरेंस था भाई दोनों के बीच में? अंटिल और अनलेस के बीच में क्या डिफरेंस था बताइए? वैसे तो आजकल स्पोकन में दोनों को एक साथ बोला जाता है कि भाई अंटिल अनलेस दोनों लगा दो, जो आपको कन्वीनियंट लगे। तो ये टाइम पीरियड के साथ जो कंडीशन होती है वो, और ये सिंपल जो कंडीशन होती है उसके लिए, जब तक आप नहीं आओगे मैं आपका वेट करूंगा। अंटिल यू कम, I will wait for you, ये इस तरीके से बनेगा आपका। Until you come, I will wait for you, unless you come, I will wait for you। तो समय के साथ कंडीशन थी तो ज्यादा सही हम until को मानेंगे। और सिंपल कंडीशन हो, मैंने कहा जब तक आप वहां नहीं जाओगे, ठीक है, जब तक आप वहां नहीं जाओगे वो यहां नहीं आएगा। Unless you go there, he will not come here। तो आपको एक बात विशेष ध्यान देनी है कि अंटिल अनलेस के बाद आने वाला सेंटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं बनता है, क्योंकि अंटिल और अनलेस के बाद आने वाला सेंटेंस नेगेटिव इसलिए नहीं बनता है क्योंकि अंटिल अनलेस में ऑलरेडी नेगेटिविटी छुपी होती है, मतलब ये नेगेटिविटी को कैरी करते हैं। तो यदि किसी सेंटेंस के आगे मान लो कोई सेंटेंस ऐसा लिखा है, मैंने कहा इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी हेल्प नहीं करोगे, आई विल नॉट हेल्प यू, तो मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। आपसे कहा गया कि इफ को हटाओ और इसकी जगह अनलेस लगाओ, ठीक है, डू वाज डायरेक्टेड में आपसे क्या कहा गया कि रिप्लेस अनलेस ऑन द प्लेस ऑफ इफ। इफ के स्थान पर किसको उपयोग करो? अनलेस को उपयोग करो। तो आपको क्या करना है, ये इफ लिखा है, यहां पर आपको लिखना है अनलेस। अनलेस के बाद आपको ये डोंट को हटाना होगा, आपको लिखना होगा अनलेस यू हेल्प मी, अनलेस यू हेल्प मी आई विल नॉट हेल्प। सॉरी मी नहीं आएगा, यह यू आएगा। अब ठीक है,
इफ यू डोंट हेल्प मी आई विल नॉट हेल्प यू, अनलेस यू हेल्प मी आई विल नॉट हेल्प यू, अनलेस यू हेल्प मी आई विल नॉट हेल्प यू, अनलेस यू हेल्प मी मतलब जब तक आप मेरी हेल्प नहीं करोगे, आई विल नॉट हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा। दिस इज द वे। अनलेस यू लिसन, जब तक आप नहीं सुनोगे, यू विल नॉट गेट इट, ये आपको समझ में नहीं आएगा, यू विल नॉट गेट इट, यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट, यू नो। तो अब आप कहोगे क्या सर मैं इसमें इफ भी लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा दो, लेकिन इफ लगाओगे तो यहां डू नॉट फिर लगाना होगा। इफ यू डोंट लिसन, इफ यू डोंट लिसन यू विल नॉट गेट इट। सो दिस इज द वे टू आंसर डियर स्टूडेंट्स। अब देख लो यहां पर क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, किस तरीके से चीजें वर्क कर रही हैं, है ना। तो ये तरीका है, ये पैटर्न है, ये स्ट्रेटजी है ना। मुझे लगता है कि अब आपको कोई समस्या नहीं आनी है किसी को भी। ऐसे अंटिल भी यूज करना चाहो, अंटिल भी लगा दो आप बिल्कुल।